प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वगसीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। भारत को विश्व में, विशेषकर ग्लोबल साउथ में, एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में मान्यता मिल रही है। भाजपा के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के तहत बुधवार को सक्रिय सदस्यता का अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले सक्रिय सदस्य बने। इनके अलावा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुराना हाईकोर्ट स्थित डोरंडा के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी द्वारा शुरू की गई संविधान गौरव यात्रा का उद्देश्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति पार्टी के योगदान को उजागर करना है। यह यात्रा 15 से 25 जनवरी तक राज्य भर में चलने वाली है। लातेहार जिले की नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम बिशुन नगेशिया दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। राम बिशुन नगेशिया का चयन पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। मुखिया राम बिशुन नगेशिया के चयन से लातेहार के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता के निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गई है। यह जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने दी है। यूनियन बैंक का जोनल ऑफिस रांची से पटना शिफ्ट करने की तैयारी है। अगले वित्तीय वर्ष से बैंक पटना में जोनल ऑफिस रखकर अपना कामकाज करेगा। इधर केंद्र सरकार ने भी जोनल ऑफिस रांची में रखने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि झारखंड में बैंक के 120 ब्रांच हैं, वहीं बिहार में इसकी 234 शाखाएं हैं। बैंक ने अपनी शाखाओं को देखते हुए जोनल ऑफिस पटना शिफ्ट करने की तैयारी की है। मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी जंगल में निजी कंपनी हिलटॉप की 4 दीवारी निर्माण के दौरान खूनी संघर्ष मामले के मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहार के जमुई स्थित एक रिश्तेदार के घर से कारू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर धनबाद पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार जिले के एक थाने में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के आवेदनों की जांच रिपोर्ट जिलों द्वारा अब तक नहीं भेजी गई है। समाज कल्याण निदेशालय ने योजना के अपात्र लाभुकों को चिन्हित करने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया था। इसके तहत सभी जिलों को जिला स्तर पर आवेदन की जांच कर रिपोर्ट निदेशालय को देने को कहा गया था। जिलों ने अब तक निदेशालय को रिपोर्ट नहीं भेजी है। हिंदपीढ़ी स्थित अपने घर से निकलने के बाद लापता हुई 2 सगी बहनों को रांची पुलिस ने कर्नाटक के गंगावती से बरामद कर लिया है। दोनों युवतियों के साथ कर्नाटक का एक युवक भी था। पुलिस को आरंभिक जांच में पता चला कि दोनों बहनों का अपहरण नहीं हुआ था। हिरासत में लिए गए युवक लापता दोनों बहनों में से पहले से परिचित थे। कर्नाटक के युवक से एक बहन का परिचय सोशल मीडिया के जरिए हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी के कारण झारखंड पर भी इसका असर पड़ रहा है। झारखंड के सभी जिलों में गुरुवार की सुबह धुंध व कोहरा छाया रहा। वहीं शुक्रवार को भी सुबह में धुंध व कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिक व न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहने के कारण सुबह व शाम में कनकनी बनी रहेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 34 कॉल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान का निर्देश दिया है। सरकार ने इन कॉल ब्लॉकों को आवंटित किया था। मुख्य सचिव बुधवार को सभी आवंटित कॉल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर समीक्षा कर रही थी। सीएस ने कहा कि जितनी जल्दी ये कॉल ब्लॉक शुरू होंगे उतना ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और राज्य सरकार को भी राजस्व में भी इजाफा होगा। रांची के JVM श्यामली स्कूल ने बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। स्कूल परिसर में स्कूल NSS यूनिट के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य समरजीत जेना ने कंबल वितरण किया और लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी। प्राचार्य श्री जेना ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने नई दिल्ली में 10 जनवरी से 12 जनवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बुधवार को सम्मानित किया। साथ ही मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी राज्य स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी, जहां पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे।
और उनके विचार, उनकी प्रतिभा राज्य के विकास में सहायक होगी। उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी। रांची के जेल मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में अब 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यह पार्क केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 142 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था। बता दें कि लोग भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी की जानकारी और उनके योगदान को याद रखने के लिए वहां जाते हैं। हालांकि अब प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अन्य पार्कों में प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपया रखा गया है। झारखंड में 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण गरीब और वरिष्ठ नागरिक पेंशन से वंचित हैं। अमर बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया और पेंशन वितरण में लापरवाही बरत रही है। रांची समाहरणालय सभागार में स्मार्ट डिस्प्ले का उद्घाटन बुधवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया। इससे जिला के सभी ब्लॉक को जोड़कर बैठक करने में सुविधा होगी। रांची नगर निगम ने बुधवार को ऑक्सीजन पार्क के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पार्क के समीप मैदान में लगाए गए आधा दर्जन ठेला को जब्त किया गया। नगर निगम के इस अभियान का दुकानदारों के साथ साथ मॉर्निंग वॉक करने वालों ने भी विरोध किया। खराब मौसम रहने के कारण बुधवार की सुबह कई विमान विलंब से रांची पहुंचे। इस कारण कई विमान विलंब से उड़ान भरे। मालूम हो कि सुबह विजिबिलिटी 700 मीटर के आसपास थी। मुंबई रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस सुबह 8:20 की जगह 9:18 पर आया। वहीं पुणे रांची इंडिगो विमान सुबह 8:25 की जगह 9:40 पर पहुंचा। बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 435 रन बनाए। फिर आयरलैंड की टीम को 31.4 ओवर में सिर्फ 131 रन पर समेट दिया। 304 रन से मैच जीत लिया। यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम 400 का आंकड़ा पर पार करने में सफल रही है। इसके साथ ही भारत ने तीनों मैचों की सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा सहित 12 प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जेपीएससी प्रथम व द्वितीय सिविल परीक्षा की जांच के बाद दायर आरोप पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। रिम्स में आने वाले मरीजों को अब निजी अस्पतालों की तरह दवाओं की कंप्यूटराइज्ड पर्ची मिलेगी। इसके लिए रिम्स के ई हॉस्पिटल को नेक्स्ट जेन में अपग्रेड किया जाएगा। यह प्रक्रिया 17 जनवरी को पूरी की जाएगी। इस दिन रजिस्ट्रेशन व केस काउंटर की ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेगी। हालांकि मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए नए सर्वर से रजिस्ट्रेशन और केस काउंटर की सेवा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। कोल इंडिया में 434 अधिकारियों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है। कंपनी 9 संवत में बहाली करेगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू कर दी गई है। कम्युनिटी डेवलपमेंट में 20 पद, पर्यावरण में 28 पद, वित्त में 103 पद, लीगल में 18 पद, मार्केटिंग एवं सेल्स में 25 पद और मटेरियल मैनेजमेंट में 44 पदों पर होगी बहाली। रांची में झारखंडियों का संघर्ष मोर्चा ने बहुबाजार सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि 70 फीट तक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। 11 जनवरी को भू अर्जन विभाग द्वारा लगाई गई ग्राम सभा में इससे अवगत कराया गया था। दुकानदार संघ, सरना समिति और रैयतों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नए रोड का निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। यहाँ रैयतों का भुगतान तेजी से हो रहा है। 6 रैयतों का भुगतान हो गया है। इस माह सारे रैयतों का भुगतान हो जाएगा। इसके बाद अगले माह से सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। रिंग रोड से यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल नई सड़क बनाई जाएगी। करीब 11 करोड़ 34 लाख की लागत से 1.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पुत्र पर्वतारोही शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ पर 13 जनवरी को शाम 4 बजे भारत का तिरंगा फहराया। अर्जेंटीना में